Good morning everyone. How are you? I hope everyone is fine. So class, in the last class we have done or seen few demos of list and functions of list. Now today we are going to start with dictionary. So class, before proceeding I just want to say what is dictionary. So class, जैसे हम किसी भी language की dictionary use करते हैं, for example if we are using English dictionary and I want to search a word strong, तो क्या मैं पूरी dictionary पे जाऊँगी? नहीं. डिक्शनरी का मतलब होता है ईजिएस्ट फॉर्म टू सर्च समथिंग. मैं सीधा डिक्शनरी ओपन करूंगी, स्ट्रॉन्ग एस पे जाऊंगी, एस के बाद अपनी सर्चिंग को और फास्ट करने के लिए मैं एस टी से वर्ड्स को सर्च करना शुरू करूंगी. ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर मी? इससे मैं सर्चिंग फास्ट कर सकती हूँ. सो क्लास, सिमिलरली डिक्शनरी का रियल वर्ल्ड में भी यही यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर इमेजिन 2-3 बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन उनको स्पेशली यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए क्लास में क्या होते हैं? रोल नंबर्स. सिमिलरली एक बैंक के अंदर राहुल शर्मा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मिली हुई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकाउंट नंबर. सेम फॉर द आधार कार्ड. एक घर के अंदर 2 सोनू शर्मा नाम से लोग रह सकते हैं, हो सकता है रिलेटिव हो, नाम कॉमन होते हैं, घर का एड्रेस भी सेम है, लेकिन दोनों के आधार नंबर वुड बी डिफरेंट. सो सिमिलरली क्लास, डिक्शनरी में हमेशा वैल्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, की एंड द वैल्यू. की वो यूनिक नंबर होता है जिसके बेस पे सारी मेरी वैल्यूज डिपेंड करती है. जैसे कि अकाउंट नंबर के बेस पे मेरी पूरी, क्या मेरे अकाउंट में पैसा था, क्या ट्रांजैक्शन मैंने की, कब की, कितना आया कितना गया, सब डिपेंडेंट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आधार कार्ड के ऊपर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स. सी क्लास, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे लिस्ट के अंदर हम बोलते थे ना, पहले आइटम की वैल्यू 0 है, दूसरे आइटम की वैल्यू 1 है. सो क्लास, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते. डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं, की नहीं, जो वैल्यूज होती हैं उस पर इंडेक्सिंग नहीं हो सकती. डिक्शनरी बनाने के बाद हम उसे चेंज कर सकते हैं. डिक्शनरी के की के ऊपर इंडेक्स लगा सकते हैं. की मतलब अकाउंट नंबर मेरी वैल्यू पे नहीं लगेगा, अकाउंट नंबर अगर मेरा है, ठीक है, जैसे राम शर्मा, उसका घर एड्रेस, उसने कब ट्रांजैक्शन की, उसके ऊपर आप 0 1 2 3 इंडेक्सिंग नहीं लगा सकते, लेकिन अकाउंट नंबर के ऊपर इंडेक्सिंग लग सकती है. यूनिक कीज होनी चाहिए क्लास. आपकी जो भी वैल्यू आप डाल रहे हैं, की जो है वो यूनिक होनी चाहिए. एज आई वाज सेइंग कि एक क्लास के अंदर 10 बच्चों के मार्क्स सेम आ सकते हैं, लेकिन हर किसी का रोल नंबर अलग अलग होगा, तो रोल नंबर हैज़ टू बी यूनिक, उसकी वैल्यू सेम भी हो सकती है. इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटर्न विद कर्ली ब्रेसेस. लिस्ट बिग ब्रैकेट्स में होती थी, डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस में होती है, और कौन सी वैल्यू में होती है? की वैल्यू पेयर. सो वी कैन सेपरेट कीज एंड इट्स वैल्यू बाय यूजिंग कॉलोन क्लास. हाउ वी विल सी? कीज जो भी आप यूज करें वो किसी भी डेटा टाइप में हो सकती है, नंबर या स्ट्रिंग में, बट हैज टू बी यूनिक. वैल्यू आप जो दें वो भी कोई सी भी डेटा टाइप में यूज हो सकती है, स्ट्रिंग, इंटीजर या फिर फ्लोट. हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी? कभी कभी आपको खाली डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ती है. क्यों? जब हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, तो उस केस में हमें डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, लेकिन वैल्यू हम खुद नहीं डाल सकते. कैसे क्रिएट करेंगे? लाइक दिस. dict1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज. अगर आप इसे डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट वुड बी लाइक दिस. अगर आप चाहते हैं कि कीज बनाना, लेकिन कीज स्ट्रिंग में होनी चाहिए. लेट्स सी. हमने यहाँ डिक्शनरी बनाई जिसका नाम रखा दिस डिक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज. कैन यू सी द कोलोन बिटवीन 2 वर्ड्स? तो कोलोन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरी की है, कोलोन के राइट हैंड साइड पे ये मेरी वैल्यू है. सो क्लास, नथिंग इज चेंज. आई जस्ट वांट टू शो यू थ्रू दिस डेमो कि आप डबल कोड्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोड भी यूज सकते हैं, बोथ आर ओके. एरर किसी में भी नहीं आएगा. सो ब्रांड इज द की, वैल्यू इज फोल्ड. मॉडल इज द की, वैल्यू इज मस्टैंग. की ईयर इज द की एंड द वैल्यू इज 1964. अगर आप इसे डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट वुड बी लाइक दिस. सो क्लास, आउटपुट ऐसे ही आएगा, कर्ली ब्रेसेस में ही आएगा, सिंगल कोड में आएगा. जो स्ट्रिंग वैल्यू है सिर्फ वो सिंगल कोड में आएगी. सो क्लास, यहाँ पर मेरी ब्रांड, मॉडल और ईयर दोनों तीनों की तीनों इनफैक्ट स्ट्रिंग में थी. आप चाहें तो आप अपनी की इंटीजर में भी दे सकते हैं, लाइक दिस. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी बनाई दिस डिक्ट नाम से. 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो मैंने तीनों कीज की वैल्यू इंटीजर में दी है. तो 1 मतलब राम, 2 मतलब सैम, 3rd रोल नंबर मतलब रॉय. अगर हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो आउटपुट वुड बिकम ओनली इन कर्ली ब्रेसेस, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उन पे सिंगल कोड नहीं आएगा, जो करेक्टर वैल्यूज है सिर्फ उन पे ही सिंगल कोड आएगा. ओके क्लास. हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी? क्लास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी. आपको हमेशा की बेस पे ही करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप जब बैंक में जाते हैं तो आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है, तो अकाउंट नंबर इज अ की जिसके बेस पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी. स्कूल में जाते हैं तो आपका रोल नंबर मांगा जाता है, क्लास मांगी जाती है, तो दीज आर योर कीज जिसके बेस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वी कैन फेच.
ठीक है। सो क्लास हियर लेट्स सी, हमने एक डिक्ट 3 बनाई जिसमें मोहन इज द की हुज वैल्यू इज 95, तो इट्स लाइक अ की। सो क्लास मैंने कीज बनाई है बच्चों के नाम के बेस पे जिनमें उनके मार्क्स स्टोर है। तो मोहन के मार्क्स हो गए इन शॉर्ट 95, राम इज होल्डिंग 89, सोहेल इज होल्डिंग 92, संगीता इज होल्डिंग 85। अगर मुझे पर्टिकुलरली किसी की वैल्यू उठानी है तो मैं की से उठाऊंगी, तब कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होंगे, तब क्या यूज होंगे, बिग ब्रैकेट्स। तो डिक्ट 3 इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, बिग ब्रैकेट्स। और आप जो भी की का नाम दोगे अगर वो करेक्टर में है तो प्लीज सिंगल कोड आएगा, अगर वो नंबर्स में होता तो कोई सिंगल कोड नहीं आता, तब नॉर्मली आप लिख देते 1, ठीक है। तो आउटपुट वुड बी 89 बिकॉज राम की वैल्यू क्या है 89, ओके। अगर आपको संगीता की वैल्यू देखनी है तो संगीता तो वैल्यू क्या आ जाएगी 85। सो डोंट फॉरगेट, जब भी हमें डिक्शनरी के अंदर पर्टिकुलरली वैल्यू दिखानी हो तो हमें की का नाम बिग ब्रैकेट में लिखना होता है। अगर वो की करेक्टर में है तो सिंगल कोड, न्यूमेरिकल है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पर डिक्ट 3 में आप लिख रहे हैं शाम, तो मोहन, राम, सोहेल, संगीता तो है, शाम तो नहीं है, तो एरर आ जाएगा की एरर, शाम डजंट एग्जिस्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर क्लास दो होते हैं, इन और नॉट इन। इन, अगर कोई आप की ढूंढ रहे हैं और वो की आपकी एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी में तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। लेट्स सी द एग्जांपल, आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल। सो सोहेल इन डिक्ट 1 है, बिल्कुल है, सोहेल इज द नेम ऑफ द की, इट इज इन करेक्टर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द सिंगल कोड। एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ सिंगल कोड लगाओ या डबल कोड हार्डली मैटर्स, बोथ आर इक्वल। सोहेल इन डिक्ट 1 येस, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। नॉट इन ऑपरेटर, जब कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नहीं हुई ना, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। लेट्स सी द एग्जांपल, हमने आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल। सोहेल नॉट इन डिक्ट 1, क्या सोहेल डिक्ट 1 में नहीं है, अरे वो तो है, लेट्स सी, है ना, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मैं लिखती सोहेला, तो मोहन, राम, सोहेल, संगीता है, बट सोहेला इज नॉट देयर, सोहेला की इज नॉट देयर, तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, इट मीन्स डिक्शनरीज एक बार जब बन जाए तो उसमें यू कैन परफॉर्म 3 ऑपरेशन। व्हाट आर दे, यू कैन ऐड समथिंग, यू कैन अपडेट समथिंग, यू कैन डिलीट समथिंग। तो लेट्स सी हाउ। फर्स्ट, एडिंग अ न्यू आइटम, आई एम यूजिंग द सेम डेमो क्लास। सो मोहन, राम, सोहेल, संगीता वैल्यूज आर देयर, डिक्ट 1 में हमने वैल्यू डाली। अगर मुझे एक नई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं डिक्ट 1 में बिग ब्रैकेट में पहले की का नाम लिखूंगी और उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर मैं जब डिस्प्ले कराऊंगी तो मोहन, राम, सोहेल, संगीता, और एट द एंड हमेशा इंसर्शन होता है तो क्या ऐड हो जाएगा, मीना। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू अपडेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल गलती से सोहेल के मार्क्स 92 आ गए, वो हमने रीचेकिंग जब पेपर की तो इट बिकम्स 93.5। सो मैं इसकी वैल्यू अपडेट करना चाहूंगी तो क्या लिखूंगी, डिक्ट 1 इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, बिग ब्रैकेट, की नेम ऑफ द की इन अ सिंगल कोट्स बिकॉज इट इज इन द करेक्टर्स एंड द न्यू वैल्यू, ठीक है। सो 93.5 विल स्टोर इनसाइड द कीज हुज नेम इज सोहेल। सो हम जब डिस्प्ले करवाएंगे तो मोहन वैल्यू इज 95, राम वैल्यू इज 89, सोहेल वैल्यू विल अपडेट फ्रॉम 92 to 93.5 एंड संगीता रिमेन सेम। ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है क्लास अगर हमें डिक्शनरी में घूमना है, उसकी वैल्यू पे रोटेट करना है, तो आई एम यूजिंग द सेम एग्जाम्पल। अब कैसे घूमना है, आपको क्या इस तरह से वैल्यूज दिखानी है ऐसे कर्ली ब्रेसेस में, या एक एक करके वैल्यू दिखानी है। सो क्लास देयर आर सम कंडीशन जब मुझे सिर्फ कीज चाहिए होती है या मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए होती है या सिर्फ दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन एक एक करके, नॉट लाइक दिस इन कर्ली ब्रेसेस। सो क्लास उसके लिए वी हैव अ concept. Let's see the first demo. So there are multiple methods but I'm just showing you 2, but I have tried to show you more by using the OR operation. Let's see how. I am created a dict 1. I am using the same example. अगर मुझे इसकी वैल्यूज दिखानी है या कीज दिखानी है, that depends. हमने यूज करा for operator. हमने लिखा for x in dict 1. dict मतलब है ये सारी वैल्यूज, तो डिक्ट 1 के अंदर जो भी वैल्यू एक एक करके आएगी, लेकिन क्वेश्चन आता है डिक्ट 1 में एक टाइम पे तो 2 वैल्यू है, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की एंड वैल्यू एंड की एंड वैल्यू, तो मैं जब ये लिखूंगी तो x में आएगा क्या। सो क्लास आई एम जस्ट टेलिंग यू, सबसे पहले x के अंदर क्या आएगा, की। तो अगर आपको की डिस्प्ले करवानी है तो x डिस्प्ले करवा दो, तो x के अंदर कीज आ जाएंगी, पहले मोहन, राम, सोहेल, संगीता, ठीक है। मैंने बोला अरे नहीं नहीं, मुझे तो कीज की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, सो उसके लिए हमारे पास एक और लॉजिक है, हम सेम यूज करेंगे फॉर x इन डिक्ट 1, लेकिन प्रिंट में x से पहले क्या लगा देंगे, डिक्ट 1। सो क्लास मैंने बताया था जब डेटा एक्सेस करते हैं डिक्शनरी का तो सबसे पहले हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं और बड़े ब्रैकेट में हमारे पास क्या आता है, की। तो क्लास पहली x में क्या आएगा, मोहन, तो मोहन की वैल्यू 95, दूसरी बार जब लूप चलेगा तो x में क्या आएगा, 89, सॉरी राम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 89, थर्ड टाइम व्हेन लूप वर्क्स तो x में क्या आएगा, सोहेल वैल्यू इज 99, 92, देन फोर्थ टाइम योर लूप वर्क्स
तो x के अंदर आएगा संगीता एंड हुज वैल्यू इज 85. सो व्हेन यू विल डायरेक्टली डिस्प्लेइंग x तो वो कीज दिखाएगा. अगर आप dict1 आगे डिक्शनरी का नाम लिख दोगे और x को बिग ब्रैकेट्स में कर दोगे तो उसकी वैल्यूज दिखाएगा. अगर आपको दोनों चीजें एक साथ दिखानी है तो दिस इज द सेकेंड मेथड. लेट्स सी हाउ. फॉर x इन dict1 तो आपको डिस्प्ले करवाना है थोड़ा अट्रैक्टिव मैनर में, तो आप लिखोगे x, ठीक है, बिकॉज x का मतलब तो कीज हो जाएगा. एक एक करके वो मोहन, राम, सोहेल, संगीता दिखाएगा. तो जब पहली बार लूप चलेगा x में आएगा मोहन इज इक्वल टू dict1 बड़े ब्रैकेट्स में x, मतलब वो उसकी क्या दिखाएगा, वैल्यू. तो इसके आउटपुट कुछ इस तरह आएंगे. जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा x क्या आएगा, मोहन, तो x मोहन इज इक्वल टू 95. सेकेंड टाइम लूप चलेगा x में आएगा राम, तो राम इज इक्वल टू 89. थर्ड टाइम लूप चलेगा तो x में आएगा सोहेल, सोहेल इज इक्वल टू 92. फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो आएगा संगीता इज इक्वल टू 85. इसका एक और तरीका है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें वी आर यूजिंग आइटम्स फंक्शन. सो क्या बेनिफिट है क्लास, इसमें हमें वो इस तरह से बिग ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना पड़ता. तो dict1 का आइटम्स फंक्शन क्या करेगा, दोनों वैल्यू को एक पेयर में उठाएगा. जैसे मोहन 95 को उठाएगा एक साथ, तो मोहन को डालेगा x में, 95 को डालेगा y में, तो डिस्प्ले हो जाएगा. तो उसका आउटपुट भी इस तरह से होगा. कैसे वर्क करेगा, पहले dict1 में पहला आइटम उठाया जाएगा एज अ पेयर मोहन 95, x में आया मोहन, y में आया 95, डिस्प्ले हो गया. दूसरी बार में राम 89, तो राम आया x में, 89 आया y में, डिस्प्ले हो गया. थर्ड टाइम में सोहेल आया x में, 92 आया y में, डिस्प्ले हो गया. नेक्स्ट आइटम पेयर में आएगा संगीता x में और 85 y में, डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. सो इसमें हम आइटम्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम बेसिक ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं कि जैसे कोई भी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो बिग ब्रैकेट्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है. नाउ देयर आर फ्यू फंक्शंस विच इज वेरी इजी. लेंथ फंक्शन, जब भी हमें किसी डिक्शनरी की लेंथ उठानी हो, जब भी हमें डिक्शनरी की लेंथ जाननी हो, कितनी आइटम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं एज अ की वैल्यू पेयर, तो यू कैन डू दिस. कैसे करेंगे, dict1 आई एम यूजिंग द सेम वैल्यू, सो दिस इज द की वैल्यू पेयर 1, 2, 3 एंड 4. सी की वैल्यू पेयर कॉलोन से सेपरेटेड होते हैं, नेक्स्ट वैल्यू के लिए कॉमा, ये मेरा की वैल्यू है, कॉमा की वैल्यू एंड दैट्स इट. सो लेंथ फंक्शन विल रिटर्न यू हाउ मेनी की वैल्यू पेयर आर देयर, तो देयर आर टोटल 4. डिक्ट फंक्शन क्या करता है क्लास, आर यू एबल टू सी, हमने यहाँ पर बिग ब्रैकेट्स यूज करे हैं. तो बिग ब्रैकेट्स हम किस में यूज करते थे, लिस्ट में. So dict function will just convert a list to dictionary. So let's see how. हमने यहाँ पर एक पेयर 1 नाम से लिस्ट बनाई जिसमें बिग ब्रैकेट ओपन किया, बिग ब्रैकेट क्लोज किया, लेकिन डिक्शनरी लिस्ट के अंदर हमने एक वैल्यू नहीं दी, एक टाइम पे दो वैल्यू के पेयर बनाए हैं. मोहन कॉमा 95, कॉमा राम कॉमा 89, सोहेल कॉमा 92, संगीता कॉमा 85. ये कंफ्यूज ना हो जाए ना, तो पेयर के लिए हमने छोटे ब्रैकेट्स का यूज कर लिया, जैसे मैथ्स में करते हैं हम लोग. अगर मैं डिस्प्ले कराऊंगी पेयर 1 तो ये मेरी लिस्ट नजर आ जाएगी. कैसे कहूँ मैं लिस्ट है, बिकॉज यहाँ पर मैंने बिग ब्रैकेट्स का यूज करा है. बिग ब्रैकेट्स के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, लिस्ट. ओके. लेकिन अब मुझे इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है. मैं चाहती हूँ मोहन की बन जाए, वैल्यू 95 बन जाए, राम की बन जाए, वैल्यू 89, सोहेल विल बिकम की 92 वैल्यू, संगीता की 85 विल बी वैल्यू. तो आई विल डू व्हाट, डिक्ट फंक्शन का यूज करूंगी, नेम ऑफ द लिस्ट लिखूंगी. मेरी नेम ऑफ द लिस्ट क्या है, पेयर 1. तो ये कन्वर्ट कर देगी लिस्ट को, किस में कन्वर्ट कर देगी, डिक्शनरी में. तो भाई हम स्टोर भी तो करवाएंगे ना कहीं. सो स्टोर करवाने के लिए ये वैल्यू हम एक नए डिक्शनरी में बना लेंगे. उस डिक्शनरी का नाम क्या रखेंगे, dict1. सो मैं जब dict1 को डिस्प्ले कराऊंगी, सो ये वैल्यू जो पेयर में थी वो की वैल्यू पेयर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी. सो जो लिस्ट के अंदर वैल्यू पेयर्स में होती हैं उनको की वैल्यू पेयर में अगर कन्वर्ट करना हो तो विच फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज, डिक्ट. कीज, क्लास कीज क्या करेगी, ये इनमें वैल्यूज में, ये जो हमने डिक्शनरी बनाई है इसमें जो वैल्यूज है वो आप उसके कीज उठा के दे देंगी. जैसे 95 वैल्यू की है मोहन, 89 की की क्या है, राम, 92 की की क्या है, सोहेल, 85 की की क्या है, संगीता. तो आप जो dict1.keys लिखेंगे तो आउटपुट में ये आएगा लिखा हुआ dict_keys. दिस इज द सेम आउटपुट क्लास, इट विल कम एज इट इज. ठीक है, एज इट इज आएगा आपका dict_keys. So Mohan, Ram, Sohail, Sangeeta, they are coming in single quote. Why? Because they are all characters. ठीक है. अगर आपको वैल्यूज रिट्रीव करनी है तो नथिंग मच चेंज, आप बस कीज को हटा के क्या लिख देंगे, वैल्यूज. तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी, आउटपुट में ये लिखा आएगा dict_values. सो वैल्यू 95, 89, 92, 85. ओके. आइटम्स, तो क्लास जैसे डिक्ट फंक्शन ही था. डिक्ट फंक्शन क्या कर रहा था क्लास, डिक्ट फंक्शन आपका कर रहा था लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा था डिक्शनरी में. अगर आपको डिक्शनरी को कन्वर्ट करना हो लिस्ट के अंदर तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, आइटम्स का. अभी मैंने आपको दिखाया भी था ट्रैवर्सिंग के लिए. जस्ट हैव अ लुक प्लीज.
ये वाला देख रहे हैं आप आइटम्स, ये क्या कर रहा था, ये जो की वैल्यू पेयर को है एक साथ उठा रहा था ग्रुप में, ठीक है ना, यही काम ये करता है, यही वो फंक्शन है। सो ये आपके जो वैल्यूज हैं की वैल्यू पेयर के बेस पे हैं, जिसमें आप की के बेस पे वैल्यू सर्च करते हैं। अगर आपको दोनों एक साथ उठानी हो तो आप dict1.items कर देंगे। dict1 जब आइटम्स करेंगे तो जैसे डिस्प्ले होगा, इसके बाद सीधा आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो आउटपुट में आएगा dict_items, ये सारी वैल्यू पेयर के अंदर आ जाएंगे। देखो मोहन कॉमा 95 की वैल्यू पेयर का कंसेप्ट गया, ये पेयर बन गया है, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85, देखो कॉलोन हट गया है ना बीच में, तो इट बिकम्स अ नॉर्मल पेयर विच इज़ वेरी इजी टू फैच, और हम इजीली इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो भी मैंने ट्राइवर्सिंग में आपको एग्जाम्पल दिखाया था। नेक्स्ट है फंक्शन गेट। अगर आपको पर्टिकुलरली की के बेस पे वैल्यू रिट्रीव करनी हो तो उसके लिए गेट फंक्शन होता है। सो अगर मुझे dict1.get संगीता की अगर वैल्यू उठानी है तो आई विल यूज गेट फंक्शन, ठीक है। आप नॉर्मल एक्सेस से भी कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स, ठीक है। सो देर आर टू फंक्शन टू एक्सेस द वैल्यू, तो आप गेट भी यूज कर सकते हैं, दो नॉर्मल फंक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब dict1 डॉट बड़े बिग ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोड में नेम ऑफ द की, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो 85 अगर आपने लिखा dict1.get सोहन, सोहन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्लास कोई एरर नहीं आएगा, सिर्फ वो ब्लैंक आ जाएगा, तो आउटपुट में ऐसे सब खाली आएगा। अपडेट क्लास, इमेजिन मेरे पास दो डिक्शनरी है, बस मुझे दूसरी डिक्शनरी पहले के अंदर ऐड करनी है, तो उसके लिए हम अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, नहीं, उसमें भी वैल्यू रहेंगी रहेंगी। ओके, सो dict1 मेरे पास है जिसमें मोहन, राम, सोहेल और संगीता की वैल्यूज हैं, dict2 में सोहन एंड गीता की वैल्यूज हैं। सो क्लास हियर इज द कोड, मैंने किया अपडेट dict2 को किसके साथ किया, dict1। सो क्लास जो भी ब्रैकेट में डिक्शनरी का नाम होता है वो पहली वाली डिक्शनरी के साथ जाके ऐड हो जाता है। तो पहले dict1 के अंदर मोहन, राम, सोहेल, संगीता थे, dict2 भी मैंने dict1 के साथ ऐड कर दी, तो क्या ऐड हो जाएंगे, सोहन और गीता। लेट्स सी हाउ, मोहन, राम, सोहेल, संगीता थे, सोहन और गीता भी ऐड ऑन हो जाएंगे। लेकिन मैं dict2 को डिस्प्ले करवाऊंगी तो उसकी भी वैल्यू आएंगी, मतलब ऐसा नहीं है dict2 को dict1 के साथ अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो वो हट गई है, नहीं, dict2 डिलीट नहीं हुआ, dict2 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर क्लास, क्लियर और डिलीट में छोटा सा डिफरेंस है। डिलीट दो काम करता है, पर्टिकुलरली की वैल्यू उड़ानी हो तो डिलीट फंक्शन, या पूरी डिक्शनरी को मेमोरी से ही हटाना हो, उसका कहते हैं नाम भी एग्जिस्टेंस उसकी खत्म करनी हो तो डिलीट फंक्शन। लेकिन क्लियर क्या करता है, सिर्फ डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको खाली कर देता है, लेकिन डिक्शनरी का नाम मेमोरी में रहता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ। क्लियर फंक्शन, हमने डिक्शनरी बनाई, हमने लिखा dict1.clear, तो मैं जब dict1 डिस्प्ले कराऊंगी तो वो खाली डिक्शनरी है, dict1 नाम से डिक्शनरी है, लेकिन उसकी वैल्यूज एम्प्टी, ये मोहन, राम, सोहेल, संगीता ऑल आर गॉन। लेकिन डिलीट फंक्शन मेमोरी से पर्टिकुलर वैल्यू को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी 1 में हमने मोहन, राम, सोहेल, संगीता लिखा, हमने लिखा del dict1 राम, सो राम की वैल्यू को डिलीट कर देगा, जब मैं डिस्प्ले कराऊंगी तो मोहन, सोहेल और संगीता ही रहेंगे, बिकॉज राम की को तो del कीवर्ड से मैंने डिलीट कर दिया है। मैंने कहा ये डिक्शनरी 1 के अंदर जितनी भी वैल्यू है, dict1 के अंदर जितनी भी वैल्यू है सब हटा दो, मुझे तो dict1 नाम से कुछ चाहिए ही नहीं, हटाओ इसको मेमोरी से। जैसे हम शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं करते, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता, सीधा डिलीट, वही हम कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे del इज द कीवर्ड फॉर द डिलीट, dict1 मतलब ये जिसमें अब ये सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। आप जब ये करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे तो आउटपुट में आ जाएगा सॉरी dict1 का नाम अब आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि हमने डिलीट कीवर्ड से, del कीवर्ड से इस डिक्शनरी की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी। Okay class, thank you for the day.